नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई, वीडियो का जो टाइटल है वो अलग है, लेकिन मेरा मन कर रहा था जो मेरी ये नई नई तैयार हुई फ्लावर वैली है, और इसको दोस्तों मैंने उसी तरीके से बना रखा है जैसे कि घाटी में फूल खिलते हैं। कहीं कोई प्लांट उगा हुआ है, कहीं कोई प्लांट है ना, फूल भी खिल रहे हैं, प्लांट्स भी उगे हुए हैं। तो थोड़ा सा मैंने वो टच देने की कोशिश की है, और अब इसमें फूल भी खिलने शुरू हो गए हैं। और उम्मीद है एक दो अगर बरसात होगी तो फिर और भी ज़्यादा फूल खिलेंगे। अभी तो नई नई कटिंग्स हैं जो तैयार हुई हैं। तो इस तरीके से आप भी एक घर में अगर छोटा सा भी कच्चा एरिया है, या अपने आप से भी आप फ्लावर वैली बना सकते हैं, छोटा सा ऑर्गेनाइज करके, जिनकी की पौधों की जड़ें इतनी गहरी नहीं होती, हल्की फुल्की सोइल का मिक्सचर तैयार करके आप ये तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इनोवेटिव, और जो मतलब ये समझ लो ना, स्मार्ट गार्डनिंग भी कह सकते हो आप इसको, एक इनोवेटिव तरीका भी कह सकते हो गार्डनिंग का, और एक मॉडर्न वर्जन भी कह सकते हो। तो इसमें क्या आप कहोगे, इसमें क्या मॉडर्न है, क्या इनोवेटिव है? तो दोस्तों, इसमें ये इनोवेटिव है कि जैसे हम पहले प्लांट लगाते थे ना, एक कोई तरीका नहीं होता था सीधा, भाई जहाँ हमें जगह मिली दीवार के सारे सारे गमले रख दिए, है ना, या कहीं पे भी हमें लग रहा है कि यहाँ पौधा रखना चाहिए, सिंगल सिंगल प्लांट लगा दिए, गमले रख दिए। लेकिन दोस्तों, इस तरीके को अपना के आप एक मल्टी वैरायटी के प्लांट्स एक ही जगह पे उगा सकते हो। और दूसरा दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई भी इस तरह की जगह है जहां आप ज्यादा नहीं है, या आपको पता है कि ये खाली है, यहाँ कोई आना जाना भी इतना ज्यादा नहीं होता, इसको मैं अपनी गार्डनिंग के लिए यूज कर सकती हूँ, तो एक सिंगल सिंगल गमला मत रखो, जैसे कि हम रख ही देते थे पहले तो, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे हमारे कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स कभी भी काम में नहीं आते, है ना, खाली रहते हैं, या रख देते हैं तो हम एक आधा गमला रख देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गमलों को अरेंज कर सकते हो, किसी भी दीवार के साथ, किसी भी कॉर्नर के साथ, एक पैटर्न में। अगर मान लिया आपके आने जाने का भी रास्ता है, जैसे गाड़ी निकलनी है, कोई व्हीकल निकलना है, तब भी हम दीवार के साथ साथ गमले रख देते हैं। तो वो भी आप इस तरीके से रख सकते हो कि पीछे की तरफ बड़े वाले और आगे की तरफ छोटे वाले, क्योंकि निकलने का रास्ता होता है वो, वहां आप ज्यादा नहीं रख सकते प्लांट्स। तो वो आप अपना देखो, आपने किस साइज के गमले रखने हैं और कैसे ग्रुपिंग सी बनानी है प्लांट्स की, जिससे कि वो वॉल भी सुंदर लगे, आपके प्लांट्स भी रखे हुए अच्छे लगे, और दूसरा वो ग्रुप में रहे। क्योंकि दोस्तों, आजकल पैटर्न का जमाना है, आप देखते हो कितने सारे स्टैंड्स आ गए हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के, शेप के, है ना। वो सिर्फ पैटर्न ही क्रिएट करते हैं आपके गार्डन में। और आजकल जो एक तरीका चल रहा है गार्डनिंग का, वो पैटर्न पे ही चल रहा है कि आप छोटी सी जगह में कितने सारे प्लांट उगा सकते हो, या इस तरह के स्टैंड्स बनवा के भी आप एक मल्टी वैरायटी तैयार कर सकते हो, जो कि ज्यादा जगह भी नहीं लेगी, और एक ग्रुप में बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और दूसरा दोस्तों, प्लांट जब आपके ग्रुप में तैयार होते हैं, ग्रुप में रखे जाते हैं, चाहे वो आप पैटर्न में रखो, चाहे आप स्टैंड्स पे रखो, तो क्या होता है कि प्लांट बहुत खुश रहते हैं। अब आप पूछोगे कि आपके यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, आप नेट नहीं लगाते, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। तो ये देखो, नेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये प्लांट ही एक दूसरे को सरवाइव करने में मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं, ये समझ लो, एक दूसरे का साथ है इनका। और अलग अलग जब हम गमला रखते हैं, तो हर मौसम से प्लांट को जूझना पड़ता है, चाहे वो गर्मी का हो, सर्दी का हो, आंधी का, तूफान का, बरसात का। और इस तरीके से अगर आप ग्रुप बना के प्लांट रखते हो, तो जब आप पानी देते हो तब भी सुविधा होती है, ह्यूमिड लेवल क्रिएट होता है। दूसरा, जब बरसात का पानी पड़ता है तब भी एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है प्लांट्स के बीच में, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा दोस्तों, जब तेज सूरज की गर्मी पड़ती है, तब भी ये एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि मुझे नेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यकीन मानो, जब भी मैंने लगाई है वो या तो आंधी में उड़ गई है या फिर बंदर उसे खराब कर गए हैं। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, कि लगाती कुछ ना कुछ होगा, मेरे साथ हमेशा हुआ है, फिर मैंने अब लगानी छोड़ दी है। और इस तरीके से भी दोस्तों, मतलब मैं तो ना आपको अपना गार्डन में कुछ कुछ दिखा रही हूँ, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप कैसे पैटर्न तैयार करते हो, ये आपके अपने घर के ऊपर है कि किस तरीके का घर है, कौन सी दीवार आपको ऐसी लगती है खाली है, जहाँ
प्लांट लगा सकते हो। अब ये देखो यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती, तो मैंने इस तरह के प्लांट रख रखे हैं यहाँ पे, है ना। जब आप कहते हो हमारे घर में धूप नहीं आती, धूप नहीं आती, तो देखो मैंने किस तरह के प्लांट रख रखे हैं। तो इस तरह से ना आप पैटर्न देखो, जो मैंने पहले दिखाए थे बुद्धा जी वाले, वहां मोस्टली धूप वाले हैं, वहां धूप आती है, यहाँ नहीं आती है, तो मैंने इस तरीके के रख दिए। तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आप कमेंट करते हो कि हमारे यहाँ धूप नहीं आ रही है, हम प्लांट्स नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो अगर आप पैटर्न में प्लांट लगाते हो। पैटर्न में लगाने से आपके बहुत सारे प्लांट एक साथ ग्रो होते हैं, एक जंगल वाला लुक आता है, और वो देखने में इतना खूबसूरत लगता है दोस्तों। शायद वीडियो में आपको ये चीजें इतनी सुंदर ना लग रही हूँ, लेकिन मेरा दिन बन जाता है जब मैं ये चीजें देखती हूँ। बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बाहर घूमने जाना चाहिए ग्रीनरी के लिए, या ऐसा कुछ भी करना चाहिए। आप अपने घर में ही बहुत सुंदर पैटर्न्स बना बना के बहुत सुंदर गार्डन तैयार कर सकते हो। और बिल्कुल इसी तरीके से पहले छोटे गमले रखे, फिर उससे बड़े, फिर उससे, ये समझ लो जैसे हम पहले फोटो नहीं खिंचवाते थे, है ना, स्कूल में फोटो खींचती थी, है ना, बड़े बच्चे पीछे चले जाओ, उससे छोटे, है ना, कुछ बैठ जाओ। तो इसी तरीके से पैटर्न्स तैयार होते हैं, जिससे कि एक गमला छुप भी नहीं पाता, दूसरे को वो ये भी नहीं अभी कवर कर रहा हो, उसके आगे अड़ रहा हो। पैटर्न्स बनाने से हर गमला आपको दिखाई भी देगा, हर प्लांट को अपनी जगह मिलेगी, हर प्लांट एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा ऊपर से। और जो पीछे वाले प्लांट है ना आपके लास्ट वाले, वो आप यकीन मानो, आप वो खुद ही तैयार हो जाएंगे आपके आगे वाले प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इतना बड़ा साइज हो जाएगा उनका। क्योंकि जब मैंने भी ये पैटर्न तैयार किया था या करना शुरू किया था, जो मैंने गमले पीछे रखे थे ना, उनके कोई पौधे इतने ज्यादा बड़े भी नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो बड़े बड़े होते गए पीछे की तरफ से। आगे वाले भी उनको देख के थोड़े और बड़े हुए, छोटे वाले हैं वो भी, मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते करते ये ग्रो भी बहुत हेल्दी तरीके से करते हैं। फिर आप ये देखना। तो ये दोस्तों एक मॉडर्न वर्जन है, और ये अब आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। कहीं आप मॉल्स में, मॉल वगैरह में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, या आप तो जो नई नई रोड्स बनती हैं उनके कॉर्नर्स पे भी इस तरह की इन्वेंशंस होती हैं। बकायदा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं इस पैटर्न गार्डन को तैयार करने के लिए, कि आप कौन से प्लांट्स लगाओगे और किस तरीके से पैटर्न बनाओगे, जिससे कि ना ब्यूटी एक जगह की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा एक ग्रुपिंग में प्लांट जब लगे होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। वो सिंगल सिंगल प्लांट नहीं होता। वो देखो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। और दोस्तों जब भी आप मल्टी वैरायटी के प्लांट लगाते हो ना, एक बहुत सुंदर से अलग अलग रंगों के पत्ते, किसी का डार्क कलर है, किसी का थोड़ा लाइट कलर है, और कुछ पत्तों का तो कलर ही अलग होता है ना। तो एक बहुत सुंदर सीनिक व्यू तैयार होता है आपके गार्डन में। तो बिल्कुल आप पैटर्न गार्डन तैयार करने की कोशिश किया करो, और यकीन मानो दोस्तों, पैटर्न गार्डन तैयार करने से आपके प्लांट्स कभी भी नहीं मरेंगे। पीछे लंबे वाले रखो, अपने पहले गार्डन में देखो। और मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, बरसात का मौसम आने वाला है। अब आप नर्सरी जाओगे तो एक सोच के साथ जाना कि मैंने बड़े वाले पौधे कौन से लेने हैं, उसके आगे कौन से रखने हैं, उसके आगे कौन से रखने हैं। तो जैसे कि मैंने ये वाला आपको दिखाया था, है ना, मुझे इसके पीछे वॉल पे और भी ज्यादा लंबे चाहिए थे, तो फिर मैंने पाम के लगा दिए, पाम के ऊंचे जा रहे थे, उसके आगे फिर उसी हिसाब से छोटे छोटे रखती गई। और इस तरह के दोस्तों स्टैंड्स बनवा के भी आप बहुत सारी ग्रीनरी क्रिएट कर सकते हो। इसको भी मैंने पेंट भी करना है, पेंट इसका स्किप हो गया, पेंट रखा भी हुआ है, पर गर्मी इतनी थी फिर मेरा मन नहीं किया। अब मौसम ठंडा होगा ना फिर करूंगी इसको। तो इस तरीके से देखो, मैंने यहाँ सारी वही वैरायटी रख रखी है जो शेड वाली है। कैक्टस रख रखे हैं ऊपर, ताकि उनमें पानी ना पड़े। यहाँ मैं पानी भी कम देती हूँ, क्योंकि यहाँ एक मॉइस्चर लेवल अपने आप ही रहता है। शेड वाला एरिया है, और दूसरा 2-4 दिन बाद पानी देती हूँ, तब भी यहाँ काम चल जाता है। और मोस्टली सेरेमिक के ही गमले हैं ये, जो सुंदर लगते हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत ही सुंदर इनोवेटिव तरीका है गार्डनिंग करने का। और इस तरह से फूलों की घाटी आप अपने घर में ही बना सकते हो, कोई उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छा लगता है इन चीजों को देख के घर में। बहुत, मतलब ये समझ लो आंखों को इतना अच्छा लगता है, ठंडक मिलती है जब आपके घर में ये चीजें होती हैं। तो बनाओ ये छोटा सा गार्डन अपने घर में, किसी भी तरीके से बनाओ दोस्तों। हरियाली तो अच्छी लगती लगती है, और जब फूल खिलते हैं तो और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो अभी तो ये कुछ कुछ तैयार हुआ है, अभी थोड़े दिनों बाद बिल्कुल भर जाएगा। ये बरसात आ गई ना, अभी तो ये स्टार्ट हुए हैं फूल खिलने, फिर जब पूरे खिलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा, मेरी फ्लावर वैली भी अच्छी लगी होगी। तो बस दोस्तों, बनाओ अपना पैटर्न गार्डन, सजाओ अपने घर को। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।